राम राम भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोयत लाइव स्टॉक फार्म पर। मैं आपको काफ़ी दिन से कह रहा था कि मैं आपको पूरे फार्म की एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, जैसे जैसे फार्म मैंने बनाया है। और इसमें नए फार्मर भाइयों का भी मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि फार्म कैसे बनाना चाहिए, कम लागत में फार्म कैसे शुरू करें। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने अपना फार्म कम लागत में सबसे पहले कैसे बनाया था और क्या क्या मेरे फार्म से जुड़ी हुई बातें रहीं। अभी हमने चौमासे में देखा है, बरसात के मौसम में, कि कई फार्मों में बाढ़ की वजह से पानी आ गया। थोड़ा भी खेतों में अगर पानी भरा तो बहुत सारे फार्मों में जानवरों का बहुत नुकसान हुआ है, फार्मों में बहुत नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले फार्म भाई जो गलती करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। क्या करते हैं, वो समतल ही ज़मीन से फार्म बना लेते हैं। ये देखिए मेरा फार्म आपको दिख रहा होगा, ये लमसम 1.5 फीट ज़मीन से, जो समतल ज़मीन है उससे 1.5 से 2 फीट ऊंचा बना हुआ है। और ज़्यादातर फार्म मैंने देखे हैं, बहुत सारी वीडियो मैं भी देखता हूँ, वो लोग यही गलती करते हैं कि फ़ार्म बिल्कुल समतल ज़मीन से बना लेते हैं, ताकि जब पानी भरता है तो पानी फार्म में भर जाता है। उससे खासकर इस बरसात में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी, लोगों ने मुझे बहुत वीडियो सेंड की हैं। तो सबसे पहले फार्म आप जो आपका खेत का जो समतल है, खेत जो आप समतल खेत है उससे आप ऊंचा ही बनाएं, कम से कम 1.5 से 2 फीट ऊंचा बनाएं, ताकि अगर कभी भविष्य में हमारे खेत में बरसात का पानी भरता है तो हमारे फार्म में पानी ना भरे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे फार्म की मेन एंट्री है और इसका 6-7 रद्दों का हमारा भराया है, जिससे हमारा लमसम 1.5 फीट फार्म हमारा ऊंचा बैठता है। और फार्म भाइयों से मैं यही कहना, नए फार्म भाइयों के बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि हम फार्म कैसे शुरू करें, क्योंकि यूट्यूब देखकर लोग सुअर फार्म के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, पर उन्हें यही नहीं पता फार्म कैसे बनाएं। फार्म में 10-10 लाख 15-15 लाख का काम कर लेते हैं बनाने के लिए, फिर बाद में उन्हें जानवर लाने के लिए और जानवरों के फीड के लिए पैसा नहीं बचता। तो मेरा सभी नए फार्म भाइयों से यही कहना है कि आप बनाने पे जितना रुपया अपना बचा लेंगे उतना ही फार्म में फीड पे और अपने जानवरों पे आप खर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने अपना फार्म बनाया है, मैं आपको उस फार्म का दिखाता हूँ कि कैसे कैसे मैंने फार्म बनाया है। ये मेरे फार्म की गैलरी है। जो ये गैलरी है, इस गैलरी की मैंने जो चौड़ाई रखी है वो 3.5 फीट रखी है। और ये बाहर वाली दीवार हुई, जिस दीवार से हमारे फार्म की बस आड़ है, ताकि कोई अंदर ना झांक सके, कोई गीदड़ वगैरह अंदर ना आ सके। तो ये उस आड़ के लिए दीवार लगाई है। तो ये दीवार हमने 4 इंची में लगाई है। और इस 4 इंची की दीवार की जो हाइट है वो भी लमसम 4-4.5 फीट इसकी हमने हाइट रखी है। ये हमारे फार्म की पूरी लंबाई 18 फीट है। 15 फीट लंबाई है। 15 फीट लंबाई में 12 फीट हमने इसके अंदर रखी है। 3 फीट हमारी 3-3.5 फीट की गैलरी है। अब इसमें हमने जो अंदर की हमारे खानों की मेन दीवार है, ये हमने पूरी दीवार 9 इंची में रखी है, क्योंकि इसमें गेट लगे हुए हैं। और ये 9 इंची में हमारी दीवार है। पीछे जो हमारे खानों की लंबाई है वो 12 फीट लंबाई है हमारे खानों की। और हमने इसमें 8 फीट की ये टीन डाल रखी है। और ये 4-4.5 फीट जगह हमने टीन के अंदर खाली छोड़ रही है। अब इन खानों के जो डिवाइडेशन के लिए हमने ये दीवार बनाई है, ये हमारी सब 4 इंची की दीवार है। अगर हम इसे 9 इंची की बनाते तो इसमें ज़्यादा खर्चा आता। 4 इंची की दीवार है, बहुत अच्छा काम कर रही है। पीछे की जो दीवार है वो भी हमने 4 इंची की दीवार बनाई हुई है, वो भी मसाले से दीवार बनाई हुई है, बहुत ही अच्छा। अब इसमें टीन क्या है, बहुत से लोग पूरे में टीन डाल देते हैं, हमने पूरे टीन नहीं डाल के, ये 8-8 फीट की हमारी टीन है, 8 फीट की हमने इसमें टीन डाल रखी है। तो जितना पैसा हम फार्म बनाने में बचा लेंगे उतना ही हमें फ़ायदा है। ये सब मैंने पीला ईंट से और 2M ईंट से बनाया है, ताकि कुछ पैसे की बचत हो। मसाले से इसकी सब चिनाई हुई है। और ये हमारी पानी के लिए नाली है, और ये नाली हमारे तालाब में जाती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि मेरी वीडियो देखकर लोग
मुझे देख के ये बहुत जल्दी कहते हैं कि साहब हम भी मछली तालाब एकदम तालाब शुरू कर देंगे। तो मेरा मछली तालाब पहले था, सूअर फार्म मैंने बाद में शुरू किया है। एकदम अनजान हो आप इस लाइन में तो एकदम से सब काम ना करें ताकि आप फेल हो जाओ और बाद में लोग कहते हैं कि सूअर फार्म में बहुत ज़्यादा नुकसान है और मछली फार्म में बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये गेट हैं, ये गेट बहुत हल्के एक बाई एक की एक एंगल आती है, उस एंगल में और जाली के ये गेट लगे हुए हैं। तो मैंने अपना पूरा फार्म इस टाइप से तैयार किया है, बहुत ही कम लागत में अपना फार्म बना के शुरू किया है। और ये देख सकते हैं आप चारों तरफ को मेरी जो दीवारें हैं वो 4-4 इंची की दीवार हैं। और मेरे फार्म को भी 4 साल हो गए, ऐसा नहीं है कि फार्म एक साल में ही फार्म ख़राब हो गया। 4 साल हो गए मेरे फार्म को, 4 साल से मेरा फार्म लगातार ठीक चल रहा है। तो मैं सभी पिग फार्म भाइयों से जो नए लोग हैं और इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि आप, बहुत सारे फ़ोन मुझ पे भी आते हैं कि सर हम क्या करें और कैसे बनाएं, 10 लाख का बजट है। तो आप अपना बजट है, अच्छी बात है, बजट होना चाहिए, लेकिन आप अपना बजट ठीक से अपने पास रखें, संभाल के रखें, क्योंकि जितनी लागत इसमें हमें फार्म बनाने में आएगी उससे दुगनी लागत हमें जानवर लाने में और उसके फीड के खर्चे में आएगी। क्योंकि 1 साल तक हमें इस फार्म में, जब हम नए फार्म शुरू करते हैं तो हमें कोई कमाई नहीं है, हम 1 साल तक अपने जेब से ही पैसा लगाते हैं। बहुत लोगों के मैंने फार्म देखे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक अपने फार्म में पैसा लगा देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें फीड के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचते और वे छोटे छोटे बच्चे सेल कर देते हैं। और जब छोटे बच्चे सेल करते हैं तो उन्हें जब नुकसान होता है तो वो फार्म अपना बंद कर देते हैं, ताकि उन्हें फार्म में फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैंने पहले यहाँ से और उधर तक पहले 5 खाने बनाए थे, ये 5 खाने भी मेरे उसी हिसाब के हैं। इन 5 खानों के बाद फिर मैंने ये इधर के 6 खाने बनाए थे, अब फिर मैंने उधर बड़े बड़े खाने बनाए हैं। तो आप जैसे जैसे इस लाइन में, इस पिग फार्म में अब काम करते रहोगे, आपको अपने हिसाब से क्या गलतियां आपने की हैं, क्या सुधार करने हैं, आपको सब पता चलती रहेगी और आप उससे करते रहोगे। ये खाने के लिए मैंने इसमें अपने ही दिमाग से ये कुंडी बनाई हुई हैं, जिससे कि मैं भिगो के फीड देता हूँ, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसमें हम अपना फीड डाल देते हैं और इससे जो है बच्चे भी ठीक ठाक खाते हैं, इससे पानी की पूर्ति ठीक ठाक होती रहती है। तो ये वही मादा है जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था, रात को इसकी डिलीवरी हुई थी, 12 बच्चों से इसकी डिलीवरी हुई थी और सब एकदम बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है। और अगर आप प्रॉपर फीड पे ही पिग फार्म करते हैं तो आपको बीमारियों से भी बहुत ज़्यादा निजात मिलेगा। कोई ऐसी खासकर बीमारी नहीं है अगर आप ठीक ठाक साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं अपने फार्म पे, तो इतनी कोई बीमारी नहीं है। जो रेगुलर इंजेक्शन है बच्चे के वो तो आपको देने पड़ेंगे, लेकिन ऐसी कोई महामारी, कोई बीमारी अगर नहीं आएगी, आप ठीक ठाक से मैनेजमेंट का अपना ध्यान रखेंगे तो। और ये फिर उसके बाद में मैंने इधर को आगे को खाने बनाए थे। अब वो क्या है, 1 से 1.5 साल से माल का जो कटिंग के माल है उसका रेट ठीक हुआ है। पहले तो 100, 100 प्लस 80, 90 इतना ही रहता था, तो अब बहुत ज़्यादा लोग इस लाइन में आना चाहते हैं। ये मैंने बाद में फार्म बनाया है। ये जो मेरे बच्चे आप देख रहे हो, ये बच्चे हैं और ये लमसम 4 महीने के बच्चे हुए हैं और इनका अप्रॉक्स वेट भी मैं मानता हूँ कि 40-45 किलो होगा, शायद 50 किलो के आसपास। ये सब मादा हैं मेरी क्रॉसिंग के लिए, ये सब क्रॉसिंग के लिए सब फार्म पे ही हमारे मादा की डिलीवरी होगी। ये पूरा जो 10-12 मादा हैं ये हमने अपने फार्म के लिए ही रोकी हैं। ये हमारा कटिंग का माल है, इधर ज़रा कटिंग का माल ये तैयार हो रहा है। ये सब कटिंग का माल है, ये सब बिक्री का। तो मेरा सभी फार्म भाइयों से यही कहना है कि आप फार्म बनाने में ज़्यादा पैसा वेस्ट ना करें, क्योंकि फीड बहुत ज़्यादा महंगा है और फीड जब महंगा है तो फीड के लिए भी आपको बजट अपने पास रखना होगा, ताकि आपको बाद में अगर आप फार्म बना लेते हैं महंगा करके और बाद में फीड के लिए पैसे नहीं बचते तो उसमें फिर नुकसान होगा। ये देखिए, ये मेरा पूरा फार्म का जो पानी है वो इस तालाब में जाता है। ये जाल पूरी तरह से ऊपर से कवर है बगले उगले से, जो बगला जो मछली उछली ले जाते हैं, इसमें पंगास मछली पड़ी हुई है।
तो ये सब इसी के वेस्टेज से पलती है। इसमें अलग से हम कुछ दाना वगैरह नहीं डालते। और पूरे फार्म का पानी, अब बरसात चल रही है तो बरसात में हम इसे खाली रखते हैं, ताकि एक बराबर में गड्ढा भी बरसात की वजह से खाली रखना पड़ता है कि बरसात का पानी ज़्यादा आ जाए तो ओवरफ्लो से जो मछलियों में नुकसान ना हो, तो इसलिए हमें ये भी खाली रखना पड़ता है। तो भाइयों, मेरा सब कहने का मतलब आपसे और ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप जितना हो सके फार्म बनाने में पैसा कम खर्च करें और जानवर लाने में, फार्म के मैनेजमेंट में और फीड में पैसा आप बचा के रखें। 1 साल तक आपको कोई भी प्रॉफिट इस लाइन में नहीं होने वाला है और 1 साल के बाद आपका प्रॉफिट ठीक ठाक आप इससे कमाई कर सकते हैं। और जो भी युवा भाई इस लाइन में आना चाहते हैं, मेरा जो सहयोग उन्हें चाहिए, मैं नंबर आपको हर वीडियो में डालता हूँ। और मैं अपने चैनल पे जिस किसी फार्म भाई के यहाँ माल बिकता है, सेल होता है, तो वो भी मैं उसकी वीडियो भी अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो आप मेरे YouTube चैनल पर लगातार बने रहें। आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।